अमित शाह जी ने पंजाब कांग्रेस का कुछ रिजैक्टेड माल जिहड़ा है या रिजैक्टेड लीडर कह लो या ईवन असी तो इलैक्शन तो पहला भी कहा सी भी कांग्रेस का जिहड़ा कूड़ा कचरा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शामिल करवाया और जिहड़े लोग शामिल करवाए कल बीजेपी ने कांग्रेस के जिहड़े साबका लीडर या साबका जिहड़े वजीर उन्हां बारे बीजेपी की की राय है। मैं तुहानूं उहदे बारे अज चानना देना है कि बीजेपी इन्हां लीडरां बारे की सोचदी सी या की कहंदी सी या किहड़े दावे करदी सी। उस मुद्दे ते ही मैं अज गल करूँगा। कल अमित शाह जी ने कांग्रेस के साबका वजीर सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े MLA रहे और मंत्री रहे इंडस्ट्री के और कमर्स के मिनिस्टर रहे आ उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कराई। सुंदर शाम अरोड़ा बारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे तीक्ष्ण सूद जी, बीजेपी के तीक्ष्ण सूद जी ने यह गल कही और एलीगेशन लाए सी पिछले दिनों कि जिहड़े सुंदर शाम अरोड़ा है उन्होंने इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर होने के टाइम मोहाली विच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की 31 एकड़ जमीन जिहदी वैल्यू 450 करोड़ रुपए बनती सी उन्होंने उस कंपनी के नां ते कीता जिस कंपनी च सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े कांग्रेस के साबका वजीर है जिहड़े हुण बीजेपी ज्वाइन कर गए उस कंपनी च हिस्सेदार सी। यानी कि बीजेपी के सीनियर लीडर जिस बंदे नूं 450 करोड़ का घपलेबाज मनते हैं एज ए मिनिस्टर उन्होंने करप्शन की और ते एलीगेशन बीजेपी ने लाए आ। उस अरोड़ा साहब नूं कल होम मिनिस्टर ने जिहड़ा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। इसे कड़ी च पंजाब के साबका हैल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह सिद्धू साहब जिहड़े मोहाली तो साबका MLA आ और जिन्हां दा हारन दा मार्जन दुगना इस करके हो गया कि उन्होंने जिहड़े सके भरा मेयर है उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बहुत सारे करप्शन के चार्जिज और बलवीर सिंह सिद्धू साहब बारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब की यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि बलवीर सिंह सिद्धू ने एज ए हैल्थ मिनिस्टर जो कोविड के दौरान फतेह किट जी आई सी लोगों को वंडन वास्ते उस करोड़ों रुपया का घपला किया है, स्कैम किया है, स्कैंडल किया है। बीजेपी की पंजाब लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गल कही सी कि बलवीर सिद्धू साहब जिहड़े साबका हैल्थ मिनिस्टर है कांग्रेस के लीडर जिन्होंने अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया उन्होंने 5 करोड़ तो वध गोलियां जड़ियां बजाए सरकारी सेंटरां नूं देण दे प्राइवेट सेंटरां नूं वेचतियां। ये एलीगेशन बीजेपी की स्टेट लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। इसे कड़ी च आपां जाइए वेरका साहब कांग्रेस जिन्होंने सारी उम्र लाई MLA भी रहे आ SC कमीशन के चेयरमैन भी रहे आ। राजकुमार वेरका जी नूं मेरा सवाल है कि वेरका साहब तुसी थोड़े दिन पहला कह रहे सी कि देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी एंटी दलित हैं। वेरका साहब जिहड़े साबका कांग्रेस के लीडर सी जिन्होंने अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया उन्हों की ये स्टेटमेंट है कुछ दिन पहला कि मोदी साहब अंबेडकर साहब की विचारधारा के भी खिलाफ है और मोदी साहब दलित भाईचारे के भी खिलाफ है। बीजेपी की पूरी जी आइडियोलॉजी है वो एंटी दलित है। ये इन्हां दा किरदार है। इसे कड़ी च मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सारे साथियों नूं गुरप्रीत सिंह कांगड़ जिहड़े पावर मिनिस्टर रहे पिछली सरकार च कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम जिन्होंने कल अमित शाह जी की मौजूदगी च भारतीय जनता पार्टी का दामन फड़िया। गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने अपने जवाई नूं
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ रूल एंड रेगूलेशन गाइडलाइन की वायलेशन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हों के जवाई नूं नौकरी दी सी ते भारतीय जनता पार्टी तो कहती असी नैपोटिज्म असी परिवारवाद के खिलाफ है। ये तुहाडा चेहरा है, ये तुहाडी असलियत है। ये लोगों का जिहड़ा दोगला किरदार है, जिहड़ा डबल स्टैंडर्ड है, वो पंजाब के लोगों के सामने है। पहला ये लोगों ने इन्होंने लोगों ते बीजेपी एलीगेशन ला रही है, लगातार ला रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इन्हां दे परिवार दे मैंबरां नूं नौकरियां देण च नियमां नूं ताक ते रख के जिहदे च जिहड़ी एक इनकम बेसिक होंदी वो भी उस तो वध सी उन्हां दे जवाई दी। टाइम भी गुजर चुकिया सी जिहड़ा नौकरी देण दा, कंपोशनेट ग्राउंड ते नौकरी देनी सी। सो इस तरीके नाल इहो जिहे लोकां नूं भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़े कांग्रेस दा कचरा है उन्होंने कल ज्वाइन करवाया। लेकिन पंजाब के लोग जानते हैं कि इस तरीके नाल जिहड़े फतेह जंग बाजवा है पुराने बीजेपी के हो गए, जिन्होंने बीजेपी वालों लीडर MLA की इलैक्शन लड़ी आ, फतेह बाजवा साहब के खिलाफ भी एलीगेशन सी कि उन्होंने अपने बेटे नूं DSP की नौकरी कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम वायलेशन ऑफ रूल तो करते हुए, गाइडलाइनों नूं वायलेट करते हुए फतेह जंग बाजवा की इस तरीके की असलियत है। ये लोग जिहड़े आ जिन्हां ने कल कांग्रेस तो भाजपा वाल मोड़ा मोड़िया, ये पहला सत्ता के लालची है, सत्ता के नेड़े रहन की इन्हां दी आदत है। पंजाब नूं लुट खसुट दे इन्हां ते दोष है। लेकिन ये ना सोचण कि ये बच जाणगे। जिस जिस बंदे ने पंजाब की लुट खसुट की है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਚਰਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, कि तुहाडे को पंजाब च कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं हो पाई इन्ने सालां च, या तुहाडी पंजाब दी जिहड़ी लीडरशिप है इन्नी कंपीटेंट ही नहीं है कि तुहानूं जिहड़ा कांग्रेस दा कचरा जिहड़ा है वो बीजेपी च लियाउणा पै गया। और बीजेपी को ऐसी किहड़ी मशीन है, मेरा अमित शाह जी नूं सवाल है, मोदी साहब की सरकार नूं सवाल है कि तुहाडे को ऐसी किहड़ी ऐसी मशीन है कि जिहड़ा डिफाल्टर बंदा हुंदा, जिहड़ा दोष जिते दोष लगते आ, करप्शन दे लगते आ, इरैगुलरिटीज़ दे लगते आ, उन्होंने तुसी अपने वाल लिया के किहड़ी दवाई पियोने हो, किहड़ी घुट्टी पियोने हो कि वो साफ हो जाते हैं। सो पंजाब के लोग जानते हैं, पंजाब के लोग इन्हां लोगों की असलियत भी जानते हैं। ये पंजाब के लोगों को बुद्धू समझते हैं तुसी कि इधरों नहीं तो इधर पाला मार के ते असी बच जाएंगे। ये कम पंजाब च नहीं जो होना, तुहाडी असलियत पंजाब के सामने है। और ये लोगों को भी आने वाले टाइम पंजाब के लोगों ने रिजैक्ट करना, बेसिकली ऑलरेडी रिजैक्टेड माल है। 2022 च सारे रिजैक्ट सी पंजाब के लोगों द्वारा। लेकिन जिस तरीके नाल पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, पंजाब के लोग इन्हों आने वाले टाइम भी सबक सिखाउणगे। अज का जिहड़ा मुद्दा सी वो यही सी। तुहाडा कोई सवाल होवे तो कर सकते। देखो जिस तरीके नाल मुल्क च, हिंदी में बोलूँ, जिस तरीके से देश में मोदी साहब की तानाशाही वाली सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से रोज़ाना संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, वायलेशन किया जा रहा है, आज देश के लोगों को एक ही पार्टी से उम्मीद है और एक ही लीडर से उम्मीद है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। आज देश के लोगों के सामने एक ऑप्शन बची है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में देश के पास एक सबसे अच्छी ऑप्शन आम आदमी पार्टी, और देश को अगवाई अगर कोई दे सकता है इन तानाशाही शक्तियों के खिलाफ
तो अरविंद केजरीवाल जी। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी will play big role in Punjab politics, will emerge as largest party in state in 2024. सॉरी, अमित शाह का बयान है कि बीजेपी to play big अच्छा। role in Punjab politics, will emerge as largest party in state in 2024. मैंने बीजेपी के लीडर्स के बयान ही आपको बताए हैं जिनको अमित शाह जी ने कल ज्वाइन करवाया। तो अब यहाँ तो अमित शाह जी कह दें कि हमारे जो लीडर्स के बयान थे इन्हीं के बारे में, जो कल रिजेक्टेड माल गया है भाजपा में कांग्रेस का, तो उसके बारे में वो खुल के बता दें। दूसरा, क्या बीजेपी पंजाब में इतने सालों से जो काम कर रही है उसकी वर्कर कॉम्पिटेंट नहीं है? तो इनको जो रिजेक्टेड लोगों के ये जो गेम है इसके पीछे, ये सारा पंजाब जानता है। ये सच्चाई भी आएगी, इन लोगों ने क्या क्या पंजाब के साथ धोखे किए हैं, वो सारी चीज़ें भी पंजाब के लोग समझते हैं। बार बार बीजेपी एलिगेशन ला रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बहुत बुरा हाल हो गया, डेली गैंगस्टर पोस्ट पा रहे हैं, अजय तक कोई हमलावर या किसी भी तरह का कोई किंगपिन अरेस्ट नहीं हुआ, सिद्धू मूसेवाला केस से कई इंसिडेंट हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर में देखते हो। दो गल्लां हैं। तो बलबीर सिद्धू ते भी करप्शन के इल्जाम लगाए ने। दस कि आम आदमी पार्टी के वलों यानी कि मालविंदर कंग जो स्पोक्सपर्सन ने उन्होंने वलों इल्जाम लगाए गए हैं कि आखिरकार सारा रिजेक्टेड माल जिहड़ा है भाजपा दे विच गया। इस तरह के नाल उन्होंने शब्दां की वरतों की और कूड़ा करकट भी उन्होंने करार दिता कि अजिहे लीडर जिन्होंने लोगों के वलों नकार दिता गया उन्होंने वलों भाजपा च जाया गया। हालांकि पहला जी भाजपा है उन्होंने वलों इल्जाम इन्होंने लीडर से लगाए जाते सन। दस कि बीते दिन बड़े लीडर कांग्रेस के जिहड़े ने उन्होंने शमूलियत की और भाजपा का पल्ला फड़िया। सो जिस तो बाद हुणे बड़े इल्जाम आदमी पार्टी लगा रही है। बलबीर सिद्धू बीते दिन भाजपा दे विच शामिल हुए। इस तो इलावा खास तौर पर जेकर श्याम सुंदर अरोड़ा की गल की जाए तो उन्होंने वलों जाया गया तो होर कई बड़े लीडर के वलों भी शमूलियत की गई सी। तो उधर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब की राजनीति